शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। जमात 100 में दरसी किताब इस्लामियात का सफ़ा नंबर 26 था 28 की हम पढ़ाई करेंगे। सबक का मौजू है नमाज। दस्तयाब ज़राए में हमारे पास है दरसी किताब और इंटरनेट। सबक का तारुफ। इस सबक में नमाज़ों के नाम, औकात और आदाब के बारे में बताया गया है। इस सबक में बच्चे नमाज़ों की फ़र्जियत और अहमियत के बारे में भी जान लेंगे। नमाज हमारे दीन का एक अहम सतून है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार नमाज की अदायगी का हुक्म दिया है। नमाज मस्जिद में अदा करने का 27 गुना ज़्यादा सवाब है। नमाज का तोहफ़ा अल्लाह ताला ने मेराज पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। कुरान पाक में इरशाद होता है, ए पैगंबर, मेरे मोमन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बहुत खुशी से अदा करते थे। आप फरमाते थे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज की फ़र्जियत और अहमियत के बारे में जान सकें, 5 नमाज़ों के नाम और औकात से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें, आदाब नमाज से आगही हासिल कर सकें, वज़ू और नमाज का तरीका अमली तौर पर सीख सकें, बाकायदगी से नमाज अदा करने की तरफ राग़िब हो सकें, सबक की रोशनी में मश्की सवालात के जवाबात दे सकें। इस सबक के लिए कामयाबी का मयार है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ उर्दू पढ़ना, बहवाले सबक सवालात के दुरुस्त जवाबात लिखना। बुलंद ख़्वानी करते हैं। औकात नमाज। नमाज दीन का सतून है। नमाज फ़र्ज़ इबादत है। कुरान मजीद में इसकी बार बार ताकीद की गई है। इरशाद बारी ताला है, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। सूरत अन-निसा आयत नंबर 103। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। 5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने नमाज़ों के औकात भी मुकर्रर कर दिए हैं ताकि हम वक्त पर नमाज अदा करें और नस्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी के आदी भी हो जाएं। प्यारे बच्चों, नमाज का जिक्र कुरान पाक में 350 से ज़्यादा बार आया है। अल्लाह ताला ने बार बार नमाज पाबंदी के साथ अदा करने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें नमाज लाजमी अदा करनी चाहिए। इसमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए। नमाज की वजह से हम वक्त की पाबंदी करना सीखते हैं। नमाज से हमारे अंदर नस्म व ज़ब्त पैदा होता है। अल्लाह ताला ने वक्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा करने का हुक्म दिया है। ये नहीं कि हम किसी और वक्त में नमाज अदा कर सकें, बल्कि हमें उसी वक्त में जिस नमाज का वक्त है वही नमाज अदा करनी है। नमाज की इबादत अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमें बाकायदगी से नमाज अदा करनी चाहिए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने नमाज़ों के औकात भी मुकर्रर किए हैं और नमाज अदा करने के कुछ आदाब भी मुकर्रर किए हैं। नमाज में हमारा ध्यान किबले की तरफ, हमारा रुख किबले की तरफ होना चाहिए और हमारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। नमाज हमें बहुत आजिज़ी, इनकसारी और इत्मीनान से अदा करनी चाहिए। नमाज से पहले वज़ू करना चाहिए। नमाज अदा करने के लिए हमारा जिस्म, हमारे कपड़े, लिबास और जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। नमाज में हमें बातें या इशारे नहीं करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बाजमात नमाज अदा करें, क्योंकि बाजमात नमाज अदा करने का सवाब 27 गुना ज़्यादा है। 5 नमाज़ों के नाम ये हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। नमाज़ों के औकात। नमाज फ़जर का वक्त सुबह सादक से सूरज निकलने तक है। नमाज ज़ोहर का वक्त ज़वाल आफ्ताब के बाद शुरू होता है। नमाज असर का वक्त ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने से लेकर सूरज के ग़रूब होने से पहले तक है। नमाज मगरिब का वक्त सूरज ग़रूब होने से शुरू होता है। नमाज इशा का वक्त नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म होने से सुबह सादक तक है। अब हम मश्की सवालात देखते हैं। इनके आपने मुख्तसर जवाब तहरीर करने हैं। हर मुसलमान को रोज़ाना कितनी नमाज़ों की अदायगी का हुक्म दिया गया है? जी हाँ, हर मुसलमान को रोज़ाना 5 नमाज़ों की अदायगी का हुक्म दिया गया है। नमाज में हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? नमाज में हमारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। नमाज अदा करने के 4 आदाब तहरीर कीजिए। इस सवाल के जवाब के लिए आप सबक से मदद ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 में आपने दुरुस्त और गलत जवाब का इंतखाब करना है।
सवाल नंबर 3 में भी आपने दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करनी है। बच्चों, आपके सामने ये एक छोटी सी वर्कशीट है जिसमें आप अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करेंगे और नमाज़ों की हालत के नाम लिखेंगे। अब मैं आपको वज़ू करने का तरीका बताऊंगी। बिस्मिल्लाह पढ़कर हम वज़ू शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बार हाथ धोएं। दाएं हाथ से 3 बार अच्छी तरह कुल्ली करें। बाएं हाथ से नाक में 3 पानी डालें। उसके बाद 3 बार अपना चेहरा धोएं। दोनों बाजुओं को कोहनियों तक धोएं। इसके बाद आप सर का मसा करें, फिर दोनों कानों का मसा करें और फिर दोनों पाँव टखनों समेत धोएं। नमाज अदा करने का तरीका। नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले हम नियत करते हैं। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद सना पढ़ते हैं। इसके बाद हम रुकू में जाते हैं, फिर कौमा में, उसके बाद हम सजदे में जाते हैं। दूसरी रकात में हम तशहद में बैठकर अत्तहियात पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद आखिर में दुआ पढ़ते हैं रब्बे चालनी। इसके बाद हम सलाम फेर लेते हैं, पहले दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ। शुक्रिया।